Today we are going to study our next chapter in science subject, that is chapter number 11 wind. आज बच्चों हम हवा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले समय हम एयर के बारे में चर्चा किए थे कि डर्टी एयर किसे कहते हैं, क्लीन एयर किसे कहते हैं, ठीक है, एयर में क्या क्या शामिल है। आज हम इस चैप्टर में विंड हवा के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम इन दो टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ विंड, प्रॉपर्टीज ऑफ विंड। ठीक है, हवा के यूज कहाँ पे है, हवा का प्रयोग कहाँ पे होता है, ठीक है, किन किन जगहों पे हवा का प्रयोग होता है। जैसे हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं तो हमें हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ठंडक पहुँचाने का काम कौन करता है, हवा करती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम यूजेस ऑफ विंड, ठीक है, ये जानेंगे और हम प्रॉपर्टीज ऑफ विंड, हम विंड के हम जो है हवा के पवन के जो है महत्व के बारे में जानेंगे, उसके गुण के बारे में जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये चैप्टर चलता रहेगा और आप जो है हमारी वॉइस सुनते रहेंगे, फिर आप इस चैप्टर को अच्छे से ध्यानपूर्वक रीड करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए हम चैप्टर नंबर 11 विंड हवा के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। आइए बच्चों, अब चलिए चैप्टर को रीड करिए आप लोग। लाइक वाटर, पानी की तरह, एयर आल्सो मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हवा जो है, हवा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह पर बहता है, वैसे ही हवा भी एक जगह से दूसरी जगह पर बहती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को ही पवन कहते हैं, ठीक है, वायु कहते हैं। गो टू ए गार्डन हैविंग टॉल ट्रीज। एक बगीचे में जाएं जहाँ लंबे पेड़ हों। यू मे सी लीव्स ऑफ ट्रीज ट्रेम्बलिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ विंड। आप पेड़ों की पत्तियों को कांपते हुए देखेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर हवा मौजूद होती है, हवा के कारण वो पत्ते कांपते रहते हैं। यूजेस ऑफ विंड। अब आइए हम हवा के उपयोग के बारे में जानते हैं। विंड हेल्प्स अस इन मैनी वेज। हवा जो है, हवा को हम कई तरह से यूज करते हैं। कौन कौन से तरीक़ों से यूज करते हैं आइए जानते हैं। विंड हेल्प्स इन मूविंग सेल बोट्स इन वाटर। पवन जो है वे नौकाओं को जो है पानी में तैराती हैं। ठीक है, उनसे पाल वाले जो नाव होते हैं उससे क्या होता है, हवा जैसे बहती है तो पाल वाले नाव भी उसके विपरीत दिशा में बहते हैं। विंड हेल्प्स इन मूविंग ग्लाइडर्स इन द एयर। हवा में ग्लाइडर को हिलाने में भी हवा मदद करती है। ठीक है, विंड टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल। एक पवन चक्की को चलाने में मदद करता है। ठीक है, द टर्निंग ब्लेड्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये चक्की चलती है, पवन चक्की चलती है, इससे बिजली बनती है। तो आप देख सकते हैं कि जब हवा बह रही है तो पवन चक्की चलती है, उससे बिजली बनती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हवा से बिजली भी बनाई जा सकती है। ठीक, विंड हेल्प्स क्लॉथ्स इन ड्राइंग। जो है हवा क्या करता है, हमारे कपड़ों को सुखाने में भी हमारी मदद करता है। ठीक, विंड हेल्प्स ए हॉट एयर बलून टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। हवा विभिन्न दिशाओं में जाने के लिए एक गर्म हवा के गुब्बारे की मदद करती है। विंड हेल्प्स ए हैंग ग्लाइडर टू फ्लाई। हवा उड़ान भरने के लिए एक हैंग ग्लाइडर की मदद करती है। विंड कैरीज द सीड्स ऑफ प्लांट्स टू फार ऑफ प्लेसेस, लेटर दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और हवा का क्या काम है?
हवा जो है पौधों के बीजों को दूर दूर तक ले जाती है, बाद में यही जो दूर तक उड़ के बीज जाते हैं यही नए पौधों के रूप में विकसित होते हैं। फार्मर्स यूज विंड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम व्हीट एंड राइस। किसान गेहूं और चावल से भूसी को अलग करने के लिए हवा का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ विंड। बच्चे हवा की मदद से आकाश में पतंग उड़ाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ विंड। अब हम जो है हवा के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, उनके गुण के बारे में जानेंगे। डायरेक्शन। विंड ब्लोज इन ए सर्टेन डायरेक्शन। हवा जो है कुछ निश्चित दिशाओं में बहती है। ठीक है। एक्टिविटी 1, गो टू एन ओपन ग्राउंड ऑन ए स्लाइटली windy day. Take some dry soil and hold it in your raise the hand slightly and open your fist slowly. The soil will drop in a certain direction. It is the direction in which the wind is blowing. आइए बच्चों, दिशाओं का पता करने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। थोड़े हवादार दिन, जब हवा बह रही हो जिस दिन, उस दिन एक खुले मैदान में आप जाइए, कुछ सूखी मिट्टी हाथ में ले लीजिए। ठीक है। और अपनी मुट्ठी में पकड़ लीजिए इसको। हाथ को थोड़ा ऊपर उठाकर धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोलो। जब आप मुट्ठी खोलोगे तो मिट्टी एक निश्चित दिशा में गिर जाएगी। ठीक है। यह वह दिशा है जिस तरफ हवा बह रही है। ठीक है। इससे पता चलता है कि हवा किस दिशा में बह रही है। ठीक। विंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। हवा जो है अपनी दिशा बदल सकती है। विंड डज नॉट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, इट कीप्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। हवा जो है एक ही दिशा में नहीं बहती है। ठीक है। वह अपने डायरेक्शन को, अपनी दिशा को चेंज भी कर सकती है। लुक एट द विंड वैन सोन हियर, इट शोज अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। यहाँ देखिए विंड वैन दिख रहा होगा आपको। ठीक है। ये हमको दिखाता है कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है। ठीक है। The head of the arrow is always in the direction from which the wind is blowing. तीर का सिर हमेशा उस दिशा में होता है जहाँ से हवा बह रही है। ठीक। स्पीड। विंड हैज स्पीड। विंड में जो है हवा में गति होती है। ठीक है। आइए कैसे पता कर सकते हैं। टेक ए रिबन एंड फिक्स वन ऑफ इट्स इनटू ए स्टिक यूजिंग ए रबर बैंड। Fix this stick in front of a table, fan at some distance from it. Switch on the fan, you will see the ribbon waves. Now increase the speed of the fan, you will see that the ribbon is now waving at a greater speed. This so that wind has speed. अब बच्चों हम कैसे पता करेंगे कि हमारे हवा में स्पीड है? तो आइए हम एक्टिविटी 2 पे देखते हैं हम कौन सी एक्टिविटी करके पता कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक रिबन लें और उसके एक सिरे को रबर बैंड का उपयोग करके छड़ी से बांध दें। ठीक है। इस छड़ी को टेबल फैन के सामने कुछ दूरी पर ठीक कर दें। ठीक है, सेट कर दें। और जैसे ही आप पंखे की स्विच ऑन करेंगे आपका वो रिबन जो है लहराने लगेगा, आपको लहराता हुआ दिखाई देगा। अब क्या करेंगे आप, फिर फ़ैन की स्पीड को बढ़ा देंगे। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे फ़ैन की, ठीक है, तो हवा की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इससे आपका जो रिबन रहेगा वो और ज़ोर से लहराने लगेगा। इससे यह पता चलता है कि हवा में गति होती है। ठीक है बच्चों। अब आइए फोर्स, बल। विंड हैज़ फोर्स। हवा में जो है
बल होता है। आइए कैसे पता करते हैं हम कि हवा में बल होता है। एक्टिविटी 3 देखिए, टेक एन अम्ब्रेला एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए रनिंग पेडेस्टल फैन। नाउ ओपन द अम्ब्रेला एंड स्लोली वॉक टुवर्ड्स द फैन। एज यू वॉक you will find it more and more difficult to approach the fan. It is because the force of the wind is pushing you back. अब एक्टिविटी 3 कैसे हम पता करेंगे कि हवा में बल होता है। आप एक छाता ले लो, ठीक है, और आप छाता को लेके पंखे के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, और वो फैन जो है चल रहा हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे जैसे आप चलते हैं उस चलते हुए फ़ैन के सामने, तो आपको क्या होगा, मुश्किल होगी आगे बढ़ने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में बल होता है और हवा जो है आपको पुश करता है। दस विंड हैज़ डायरेक्शन, स्पीड एंड फोर्स। इस प्रकार हवा में दिशा होती है, स्पीड होती है और फोर्स भी होता है, ठीक। डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंड। अब हम हवा के प्रकार के बारे में जानते हैं। समटाइम्स विंड मूव्स वेरी जेंटली, सॉफ्ट एंड जेंटली विंड इज कॉल्ड ब्रीज। वी एंजॉय कूल ब्रीज। कभी कभी हवा बहुत धीरे चलती है। शीतल और कोमल हवा को ही विंड कहते हैं, पवन कहते हैं, ब्रीज कहते हैं, ठंडी हवा का झोंका कहते हैं, ठीक है। और ठंडी हवा का झोंके का हम आनंद उठाते हैं, ठीक है। जब गर्मियों में ठंडी हवा का झोंका बहता है तो बहुत ही आनंद मिलता है, ठीक। समटाइम्स विंड ब्लोज वेरी स्ट्रांगली, वी कॉल सच विंड स्टॉर्म। कभी कभी हवा बहुत ज़ोर से चलती है, ऐसी हवा को हम तूफ़ान कहते हैं। ज़ोर से चलने वाली हवा को तूफ़ान कहते हैं। ए स्टॉर्म हैज़ ए लॉट ऑफ फोर्स, इट कैन कॉज मच हार्म एंड डैमेज। एक तूफान में बहुत बल होता है, बहुत फोर्स होता है, या बहुत नुकसान और क्षति का कारण बन सकती हैं, ठीक है। इट कैन ब्रेक विंडो पेन्स, इट कैन अपरूट ट्रीज, इट कैन इवन ब्लो अवे द रूट ऑफ हर्ट्स, इट कैन डैमेज क्रॉप्स, इट कैन नॉक डाउन इलेक्ट्रिक पोल्स, इट कैन सिंक बोट्स एंड शिप्स। अब देखिए स्टॉर्म क्या क्या नुकसान कर सकता है, इसके बारे में जानते हैं। यह जो है विंडो पैन को, खिड़की के कांच को तोड़ सकता है, या पेड़ों को उखाड़ सकता है, या झोपड़ियों की छतों को उजाड़ सकता है, या फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है, और या बिजली के खंभे को भी गिरा सकता है। साथ ही साथ यह नावों और जहाज़ों को भी समुद्र में डुबा सकता है। इतनी हवा में पावर होती है, ठीक है। अब आइए बच्चों, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम पॉल्यूटेड एयर। अपने आप को जो है गंदी हवा से बचाना चाहिए, सुरक्षा पहुंचाना चाहिए। कैसे सुरक्षा हम गंदी हवा से अपने आप को पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। कवर योर माउथ विद ए हैंकी व्हेन यू सी एनी व्हीकल रिलीजिंग स्मोक नियर यू ऑन द रोड। याद रखें, जब प्रदूषित हवा में, गंदी हवा में आप जाते हैं तो गाड़ी क्या करते हैं, गाड़ी धुआं फेंकती है, और वो धुआं जो है गंदी होती है, ठीक है, वो एयर को पॉल्यूट कर देती है, ठीक है। और जब हम गंदी हवा पे जाएंगे, गंदी हवा के पास जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मुंह को हैंकी से ढक लेना चाहिए। हैव यू मॉर्निंग वॉक इन ए पार्क एंड नॉट ऑन द रोड। हमेशा जो है मॉर्निंग में वॉक करना चाहिए पार्क में, ठीक है, ना कि सड़कों पर करना चाहिए। सड़कों पर कभी भी मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए, हमेशा पार्क में करना चाहिए, क्योंकि पार्क में फ्रेश एयर मिलती है। कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन पासिंग बाई अनकवर्ड गार्बेज। हमेशा जो है बिना ढके कचरे के सामने से गुजरते समय अपनी नाक मुंह को ढक लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये सावधानियां आपको बरतनी चाहिए गंदी जगहों से गुजरते समय, ठीक। आपने डायरेक्शन पता किया एक्टिविटीज़ से, ठीक है। हवा में डायरेक्शन होता है, हवा में स्पीड होती है, हवा में फोर्स होता है। एक्टिविटीज़ से आपने
ये चीज़ें जानी, ठीक है। और आपको गंदी जगहों पे जाते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो भी आपने सीखा। और ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। थैंक यू।